हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फायर एंड आइस जिसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे फायर जो है बच्चों वो सिंबलाइज करता है डिज़ायर को, फायर सिंबलाइजेज डिज़ायर, और आइस जो है बच्चों वो सिंबलाइज करता है हेट को। तो एक्चुअली में यहाँ पे फायर और आइस जो है ये दोनों क्या है, मेटाफर है। अब आप पूछोगे सर मेटाफर किसे बोलते हैं, तो मैं पोएम को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कुछ लिटरेरी टर्म्स बताऊंगा जो बेसिकली पोएम में यूज होते हैं, और मैं हर एक पोएम में उसे डिस्कस करते आ रहा हूँ, ठीक है। जो अपनी लाइव क्लास थी उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, और अभी भी मैं इसे डिस्कस करूँगा बट पोएम को कंप्लीट करने के बाद। चलिए, तो फायर एंड आइस जिसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और इसमें बेसिकली दो ही स्टैंजा हैं, स्टैंजा नंबर 1 एंड स्टैंजा नंबर 2। चलिए फर्स्ट स्टैंजा को अगर हम स्टडी करते हैं, कहता है बच्चों, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे फायर का मतलब क्या है, डिजायर है, ठीक है, और आइस का मतलब क्या है, नफरत, हेट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो पोएट है वो कहते क्या है कि कुछ कहते हैं सम से कि दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है वो एंड होगी किससे, फायर से, मतलब डिजायर से। डिजायर का मतलब इच्छाओं से। तो दुनिया जो है वो हमारी इच्छाओं से खत्म होगी, मतलब लोगों की जो डिजायर है वो इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रक्शन की ओर लीड कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ पे कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, की दुनिया जो है वो हमारी इच्छाओं से खत्म होगी, लेकिन कुछ कहते हैं सम से इन आइस, की दुनिया जो है वो नफरत से खत्म होगी। चलिए अब पोएट अपना व्यू रखते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने महसूस किया है, जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के सपोर्ट में हूँ, मैं उन लोगों की बात से सहमत हूँ जो ये कह रहे हैं कि हाँ दुनिया जो है वो डिज़ायर से खत्म होगी, इच्छाओं से खत्म होगी, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट। अभी लेकिन इसके बाद ये दूसरे स्टैंजा में क्या बोलते हैं, बट लेकिन इफ़ आई हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर मुझे दोबारा मरना पड़े, पेरिस का मतलब ऐसे नाश होना होता है, इफ़ आई हैड टू पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं नफरत के बारे में भी कहीं ना कहीं अच्छे से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस भी जो है वो भी क्या है, इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब ये भी क्या है, काफ़ी है, एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पे ये दोनों मतलब कह सकते हैं कि स्विंगिंग बोथ साइड, दोनों साइड ये बोल रहे हैं। एक तरफ से ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो इच्छाओं से खत्म होगी, और वहीं ये भी ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो नफरत से भी खत्म होगी। कहने का मतलब ये कि वर्ल्ड अगर हमारा डिस्ट्रक्ट होगा, डिस्ट्रॉय होगा बच्चों, तो इसमें दो ही चीज़ें होंगी, या तो इच्छाओं से खत्म होगी, या तो हमारी जो एक दूसरे से नफरत है, जैसे अभी आप जान रहे हैं इंडिया चाइना क्लैश चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान क्लैश चल रहा है, ऐसे भी बहुत सारी कंट्री के दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं है ही, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो या तो इच्छाओं से खत्म होगी, या तो दुनिया जो है वो नफरत से खत्म होगी। पोएम बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ लिटरेरी टर्म, कि इस पोएम में लिटरेरी टर्म क्या क्या यूज किया हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस पोएम में बच्चों फायर जो है, फायर सिंबलाइजेज डिजायर वाइल आइस सिंबलाइजेज हेट। और मैंने आपको जस्ट बोला अभी कि ये दोनों जो है वो क्या है, मेटाफर है। मेटाफर एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन टू पर्टिकुलर थिंग्स। तो दो चीज़ों के बीच में एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे यहाँ पे फायर को कंपेयर कर दिया गया डिजायर से, और आइस को कंपेयर कर दिया गया किससे, हेट से। जैसे मैंने आपको टाइगर इन द जू वाले में मैंने बोला था कि वेलवेट को किससे कंपेयर कर दिया, टाइगर के पॉ से, कि वेलवेट की तरह उसका पॉ क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन टू पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, टू हाईलाइट समथिंग, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट। अब रहा कि इसमें और क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइमिंग स्कीम। देखिए इस पूरे पोएम की जो राइमिंग स्कीम है बच्चों वो है ABA, ABC, BCB। कैसे है जरा देखते हैं, ABA, ABC और BCB। नाउ अब मैं यहाँ पे इसकी राइमिंग स्कीम आपको दिखाता हूँ। फायर, डिज़ायर, फायर और आइस।
फायर ए, आइस बी, फायर डिजायर सेम राइम में है तो ए, फायर फिर क्या ए। अभी आप देख रहे हैं ए बी ए ए। चलिए आगे क्या है, ट्वाइस, आइस ट्वाइस तो आइस बी तो ट्वाइस बी। हेट अपने पास एक नया टर्म आ गया तो हेट को मैंने लिया सी। अभी मैं इस आगे करूँगा तो मिट जाएगा और आइस अपना फिर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अभी तक में आप देख रहे हैं ए बी ए, तो इसी को मैंने बच्चों सेपरेट करके बता दिया आपको, ए बी सी, ए बी सी और फिर लास्ट में बच्चों अपना बी सी बी। चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। नाउ जैसे आइस ग्रेट सफाइस, ठीक है, बी सी और बी। नाउ तो इसलिए अपना जो राइमिंग स्कीम है यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी और बी सी बी। ठीक है, थर्ड अपने पास क्या है, तो अपने पास थर्ड लिटरेरी टर्म है बच्चों इंजैबमेंट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी इंजैबमेंट समझाया हुआ था कि कोई लाइन जिसमें कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, है ना। देखिए अगर मैं फर्स्ट स्टैंजा में देखूं तो कहीं ना कहीं पंक्चुएशन मार्क है। एक जगह है फायर, फर्स्ट लाइन जो अपनी है इसमें कहीं पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 3 जो है इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, तो ये अपना क्या हो गया इंजैबमेंट। क्या हो गया अपना ये इंजैबमेंट, है ना। चलिए इंजैबमेंट के बाद अच्छा और भी कहीं है देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है लाइन नंबर 7 8 और 9, 7 8 और 9, यहाँ पे भी क्या अपना इंजैबमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब क्या, अ लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क, अ लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क इज इंजैबमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म का यूज किया गया बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं, एनाफोरा। क्या, द रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट अ स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में बच्चों कि क्या किया गया है, सम सेज दोनों लाइन में कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, क्रमशः सेम वर्ड का जिक्र किया गया, सेम वर्ड है। अब ये सम है बट मैं आपको कह रहा हूँ एक जैसा वर्ड है ना, सम से है ना, दोनों सेम वर्ड है। तो जब 2 या 2 से अधिक कॉन्जिक्यूटिव लाइन में और उसके शुरुआत में सेम वर्ड रिपीट हो एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, अगर सेम वर्ड रिपीट हो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनाफोरा। तो व्हाट इज एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। तो 2 या 2 से अधिक कॉन्जिक्यूटिव क्रमशः लाइन में जब सेम वर्ड यूज हो, रिपीट हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, एनाफोरा। तो ये अपना क्या हो गया, एनाफोरा। ठीक है, चलिए अगले लिटरेरी डिवाइस की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है नाउ, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, एक अपना बताया था मैंने आपको एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन। देखते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ है तो डिस्कस जरूर करेंगे। देखिए यहीं पे भी अपना शुरुआत में ही देख सकते हैं आप, सम से। मैंने आपको एलिट्रेशन टर्म भी जो है वो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। किसे बोलते हैं एलिट्रेशन, आप मन में तुरंत जो है वो रिमाइंड कीजिएगा। एलिट्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। समझिएगा मेरी बात को, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड हो, जैसे कि आप देख रहे हैं सम सेज में सा शुरुआत में है और सेज में भी सा क्या है, शुरुआत में है। तो ये जो सा साउंड है ये दोनों वर्ड के शुरुआत में है। ठीक है, तो अगर वर्ड के शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स होने चाहिए, सम से एक साथ आ गया ना, तो एक लाइन के अंदर अगर वर्ड्स हों और उसके शुरुआत के साउंड जो है वो सेम हो, कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन। नाउ इसके बाद और भी कुछ है, जैसे कि एसोनेंस देखते हैं। एसोनेंस यहाँ पे कहीं पे भी तो होगा ही। नाउ होल्ड दोज हु, नाउ यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, ओ साउंड। और मैंने बोला था कि अगर वॉवेल साउंड रिपीट हो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसोनेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, एसोनेंस बोलते हैं, है ना। चलिए तो इस तरीके से लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको बता दिया। इसमें और भी लिटरेरी डिवाइस आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एलिट्रेशन बताया था, आप खुद से ढूंढ सकते हैं कि और कहीं पे एलिट्रेशन है या नहीं। एसोनेंस बताया था, आप उसे भी ढूंढ सकते हैं कि और कहीं पे भी एसोनेंस है या नहीं, वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉन्सोनेंट्स को आप ढूंढ सकते हैं, तो आप खुद से भी लिटरेरी डिवाइस को ढूंढिए। मैंने आपको बस एक क्लू बता दिया कि आप लिटरेरी डिवाइस को इस तरीके से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।